कि कच काच मारा ताड़ू आँख। आप अगर गलत नज़र से देख रहे हैं तो आपके लिए गलत है, अगर आप सही नज़र से देख रहे हैं तो ये इंडस्ट्री सही है। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे। खेसारी जी के साथ मैंने काम किया, बहुत ही अच्छे, बहुत नेक दिल इंसान है। मतलब वर्ल्ड में बजता है गाना पियर फराक वाली, लैलीपॉप सॉन्ग। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर इंसान खूबसूरत है तभी उसको काम मिलेगा, नहीं, तो ये गलत सोच रहे हैं आप। पियर फराक वाली का आने वाले दिनों में किसके साथ काम करने की इच्छा है? पवन जी के साथ। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पल भर में किसी को वायरल कर देता है, रातों रात आप स्टार बन जाते हैं। हमारे साथ ब्यूटी मेहता जी हैं, ये भी रातों रात स्टार बनी है। दरअसल पिछले साल पवन सिंह का एक गाना आया था पियर फराक वाली, और उस पर जो है ये डांस करती हैं और इनका डांस का वीडियो सोशल मीडिया पे आता है और ये रातों रात वायरल हो जाती है। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि वायरल होने के बाद, फेमस होने के बाद, मशहूर होने के बाद कैसा लगता है अभी, और ये किन किन लोगों के साथ काम कर रही हैं, किन किन अभिनेताओं के साथ, किन किन गायकों के साथ काम कर रही हैं, सारी बातें करेंगे। ब्यूटी जी, स्वागत है आपका। पहली बार आप मगही न्यूज़ में आपका इंटरव्यू चलेगा। थैंक यू। और मगही न्यूज़ देखने वाले जितने भी हमारे ऑडियंस लोग हैं सभी को दिल से नमस्ते। और मगही न्यूज़ है तो कुछ मगही में भी हम लोग बोलेंगे और कुछ अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि मगही तो मेरा फेवरेट है, मेरा भाषा ही मगही और अंगिका है। मगही में भी आप काम कर चुकी हैं तो मगही से और भी प्यार होना चाहिए आपको। बिल्कुल। मगही वाले तो मुझे, मतलब जितने भी मगही गाने पे मैंने डांस किया तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब लोग मुझे मगही गाना पे तो और भी ज़्यादा प्यार देते हैं कि ब्यूटी जी क्या आप मगही गाने पे डांस करती हैं, तो मुझे मगही गाना भी बहुत पसंद है। अच्छा, पियर फराक वाली गाना जो था उस पर आपका डांस वायरल होता है, रातों रात मतलब फेमस हो जाती हैं आप। अब कैसा महसूस हो रहा है, हुआ था उस समय जब रातों रात आप वायरल हो गए थे? बहुत ही अच्छा लगा था, और मतलब बहुत लोग मुझसे पूछने भी आ रहे थे तो बहुत खुशी हो रही थी। अब तो मैं कुछ नया कर रही हूँ और कुछ नया, मतलब लोग पूछते भी हैं, और वो टॉपिक को तो सब लोग चेंज ही कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि नए नए अंदाज में दिख भी रहे हैं और नए नए बातें भी हम सबसे कर रहे हैं। अब बता दें कि ये बहुत साधारण सी लड़की है। जब हम इनके पास नहीं आए थे तो हमको लगता था कि स्टार हैं, लेकिन बहुत साधारण सी लड़की हैं, यकीन मानिए आप। मतलब हम हमेशा ऐसे ही रहते हैं और सबको लगता है कि ब्यूटी मेहता कैसे रिएक्ट करेंगी पहली बार मैं जाऊंगी तो, लेकिन नहीं, मुझे लोगों को बुलाना, मेरे घर पे आते हैं 2 लोग, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे यहाँ भी आ रहे हैं मेरे लिए, मुझसे पूछताछ करने के लिए। तो मुझे और भी ज़्यादा गर्व होती है कि मेरे पास लोग आते हैं चल के, और जितना ही बनता है मैं सबका रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि पियर फराक वाली जो गाना था वो पवन सिंह आप ही के लिए बनाए थे खास? वो गाना हमारे लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा लकी था, और मुझे लगता है ऐसा ही कुछ समझिए, मतलब हमारे लिए तो पर्सनल हमारे लिए ही। और वो गाना मतलब पूरे मतलब वर्ल्ड में बजता है गाना पियर फराक वाली, लैलीपॉप सॉन्ग, ये तो आप सुने ही हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा पवन जी का जितने भी गाना है सब मस्त रहता है, और तमाम कलाकार का गाना भी सब अच्छे रहते हैं। फुलझड़ी आप हैं ही, पापा की परी आप हैं ही। नाम दे दिया है मुझे पियर फराक वाली, बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग ब्यूटी मेहता बोलते हैं, बहुत लोग पापा के परी, बहुत सारे नाम पड़ा है। तो मुझे प्यार से लोग बोलते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। खेसारी लाल के साथ भी आपने गाना कर लिया है और गुंजन सिंह के साथ भी किया है। अभी स्टेज शो हम देख रहे थे, एक उसमें शिवेश मिश्रा भी थे। सबके साथ लगातार काम कर रही हैं आप, नए नए प्लेटफॉर्म मतलब गानों में। सबसे अच्छा कौन लगते हैं भोजपुरी में? हमारे फ़ैन फॉलोइंग बोले ना कि ब्यूटी जी मतलब आपको हमेशा दिखना है, हमेशा मतलब पर्दे पे ही रहना है। तो मैंने भी ठान रखा है कि जो भी मैंने प्रॉमिस किया उसको तो पहले मैं पूरा करूं, और सबके साथ मुझे काम करना अच्छा लगता है। हमारे लिए फेवरेट हैं तो सभी लोग हैं, अगर नहीं है तो कोई भी नहीं है। तो मैं सबको मानती हूँ, तो दिल से मानती हूँ, मैं किसी में भेदभाव नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक अच्छे इंसान के तौर पे अगर माना जाए तो जिनके साथ अभी आप काम कर चुकी हैं तो उनमें सबसे अच्छा कौन अच्छा इंसान है? खेसारी जी के साथ मैंने काम किया, बहुत ही अच्छे, बहुत नेक दिल इंसान है, और काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, रिस्पेक्ट करते हैं लड़कियां, मतलब जो भी लड़की नए नए आते हैं इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो उनको काम देते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, उनमें ये खूबी बहुत ही अच्छा है। भोजपुरी इंडस्ट्री कैसी है? लोग भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं,
क्या आपका क्या कहना है इसके बारे में? आप अगर गलत नज़र से देख रहे हैं तो आपके लिए गलत है, अगर आप सही नज़र से देख रहे हैं तो ये इंडस्ट्री सही है। कोई भी लाइन गलत नहीं होता है, कोई भी लाइन ख़राब नहीं होता है, बस इंसान का देखने का नज़रिया है, अपने माइंड से गलत उल्टा सीधा सोचते हैं तो वो एक अलग बात है। लेकिन सब बढ़िया है, अपने अपने लाइफ में सब कोई खुश है, इंडस्ट्री भी सब अलग अलग है तो सब अलग अलग जगह पे अच्छा है। गाना एक सुना दीजिए जिस गाने पे आप सबसे पहले वायरल हुई थी, उसके बाद मगही में भी गाना आपसे सुनेंगे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और पियर फराक वाली सॉन्ग है, कच कच मारे तड़ू आँख, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और पवन जी का तो सारा प्यारा ही सॉन्ग रहता है। मैं एक ही उस गाने में हम भी देखे हैं, आपका डांस देखे हैं, आपका जो एक्सप्रेशन था हम दर्शकों को भी एक बार फिर से दिखाएंगे, लेकिन आपके वॉइस में दिखाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। ये गाना है कि कच कच मारा ताड़ू आँख पियर फराक वाली, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। पवन जी का तो सारा गाना ही प्यारा ही रहता है। और मैंने बहुत सबके गाने पे, जितने भी सिंगर्स हैं सबके गाने पे मैं डांस करती हूँ। मुझे मतलब लोगों के बीच स्टेज पे मुझे सुकून मिलता है, रहना मुझे बहुत पसंद है। और गलत जो कमेंट्स करते हैं तो उस चीज़ को मैं इग्नोर करती हूँ। और मगही गाना तो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि मगही में कोई एक गाना सुनेंगे जो आपको अच्छा लगता है? मगही में है बहुत सारा गाना, मैं सुना रही हूँ अभी। तोरे खातिर अब जीना है रनिया, तोरे खातिर अब मरना गे, चले बिहार नवादा घुमैबो, तोरा ककुलत के झरना गे। गुंजन सिंह का ये गाना है, बहुत ही बेस्ट गाना है। मतलब सुन के थोड़ा सा डांस करने का मन करने लगता है। तो मुझे पुराना गाना बहुत अच्छा लगता है, और नया जो आ रहा है तो वो तो आ ही रहा है, लेकिन पुराना गाना को, अतीत को नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए मैं अतीत को लेके ज़्यादा चलती हूँ। अभी आने वाला आपका क्या क्या प्रोजेक्ट है, किन किन कलाकारों के साथ आप गाना लेके आ रही हैं या प्रोग्राम लेके आ रही हैं? मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। मेहनत तो है कि मतलब मेहनत भी है, शौक़ भी है कि मैं सारे स्टार के साथ काम करूं और मुझे अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है कि मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि अगर इंसान खूबसूरत है तभी उसको काम मिलेगा, नहीं, तो ये गलत सोच रहे हैं आप लोग। आप में अगर टैलेंट है, आप बेशक खूबसूरत नहीं हैं लेकिन आप में टैलेंट है, तो आपको लोग पूछेगा और जानेगा और आपको अच्छा नाम दिया जाएगा। तो लड़कियों का जो है टैलेंट रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं चाहूँगी कि जो भी काम करना चाहते हैं अच्छे से काम कीजिए और कभी किसी के बारे में गलत टिप्पणी मत कीजिए और दिल से काम कीजिए। पियर फराक वाली का आने वाले दिनों में किसके साथ काम करने की इच्छा है? पवन जी के साथ काम करने का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि मुझे भी मौका मिले। और हमारे जो भी मतलब ऑडियंस लोग हैं वो भी लोग बोल रहे हैं कि ब्यूटी जी आपका गाना पियर फराक वाली बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और पवन जी के साथ आप कब नज़र आएंगी। तो मुझे भी इंतज़ार है, मैं बोलती हूँ कि मुझे भी इंतज़ार है, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा, पवन सिंह के बारे में कुछ विवाद चल रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही है उनकी पत्नी को लेकर के, पवन सिंह को लेकर के, अक्षरा सिंह को लेकर के, क्या कहेंगे? मुझे उन लोग से मतलब यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वापस में ना झगड़ा करें और जो भी बात मतलब छिड़ी हुई है अभी जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए, भगवान से मैं दुआ करूँगी। और विवाद तो भोजपुरी इंडस्ट्री में चलते ही रहती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया ऐसी एक प्लेटफॉर्म है कि सब लोग मतलब कि कभी उसका बुराई उसके सामने, उसका बुराई उसके सामने, तो ये गलत बात है, ये सब मत कीजिए। मिलजुल के रहिए, हमारी इंडस्ट्री बहुत ही आगे जाएगी और हमारे भारत देश का नाम भी होगा। और हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ तो नहीं रह सकते हैं, थोड़ा और कुछ नया करें, नया नया साल में कुछ नया करें। ऐसा तो है नहीं, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया है ऐसा प्लेटफॉर्म, आपको जो फेम मिला है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही मिला है? बिल्कुल, मुझे मतलब मेरे फैमिली मुझे बहुत मानते हैं और मैं जो भी कुछ हूँ अपने परिवार के बदौलत हूँ, अपने जो भी ऑडियंस हमारे चाहने वाले उनके बदौलत हूँ और अपने मेहनत के बदौलत हूँ। मैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता है। जब 10 लोग का आशीर्वाद आपके सर पे है तो फिर आपको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, फिर आप आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ब्यूटी मेहता को अगर हमारे दर्शक जानना चाहें, देखना चाहें तो कहाँ देख सकते हैं? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे? हर जगह मैं दिख जाऊंगी, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। मतलब अपना चैनल है? मतलब अपना चैनल भी बहुत सारा है, ब्यूटी मेहता आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे, बहुत सारा आएगा वीडियोस वगैरह। इंस्टाग्राम पे ब्यूटी एक्ट्रेस 2002 मेरा आईडी है, बहुत सारा मतलब वीडियोस वगैरह है। तो सब लोग देख देख के मुझे मतलब बोलते हैं कि नहीं आप अच्छा कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि नहीं, फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, मुझे और भी मेहनत करना है। मतलब एक्टिंग, डांसिंग के अलावा सिंगिंग भी पसंद है ब्यूटी मेहता को?
करना तो चाह रही हूँ, मुझे सिंगिंग पसंद ही है, लेकिन अब थोड़ा सा मतलब जो चीज़ मैं कर रही हूँ पहले उस चीज़ पे मैं फ़ोकस कर लूँ, उसके बाद फिर सिंगिंग के बारे में मैं सोचूंगी। और एक्टिंग और डांसिंग ये सब तो पसंद ही है ऑलरेडी। चलिए, पियर फराक बाली को सुन रहे थे आप, और पियर फराक बाली ने अपना सारा बता दिया है कि आगे वो किन प्लेटफॉर्म किन कलाकारों के साथ आने वाली हैं। और पवन सिंह और ज्योति के विवाद में हालांकि ये पढ़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि करियर का भी सवाल है, इन विवादों में पढ़कर नए कलाकारों का करियर जो है ख़राब हो सकता है। क्या सही बात बोल रहे हैं हम? देखिए, अपने आप से मतलब रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप किसी के बारे में मत सोचिए, नहीं बोलिए। मुझे भी पता नहीं है कि उन लोग के बीच क्या हो रहा है। अगर मैं हकीकत जानूंगी, बेशक मैं पवन जी का साइड ले रही हूँ, तो बहुत लोग मुझे गालियाँ देंगी कि नहीं ब्यूटी जी, आप गलत कर रही हैं। तो सबसे पहले कि मैं कुछ जान जाऊँ तभी मैं किसी के बारे में बोलूँ। ऐसे मेरे लिए सब अच्छे हैं। और इनकी ये भी इच्छा है कि हम पवन सिंह के साथ काम करें, क्योंकि पवन सिंह के गाने पे वायरल हुई थी और अभी तक पवन सिंह के साथ ही काम नहीं कर पाई हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि पवन सिंह जल्द ही इनको जो है बुला करके काम देंगे और अपने साथ जो है एक मंच इनको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।